तो दोस्तों के कुछ प्रश्न हैं जो सती पठान सीरीज हम कर रहे हैं वहीं से निकले हुए हैं। एक दोस्त ने कहा है कि जो अगर किसी आइडिया के प्रति द्वेष जाग रहा है, अवर्जन जाग रहा है, जैसे माना कि कोई ग्रुप है और एक तरह की आइडियोलॉजी है, जैसे ये कह सकते हैं कि कोई उग्र राष्ट्रवाद है और उस पे अवर्जन आ रहा है, उस पे द्वेष भाव आ रहा है, तो उसका क्या करें। तो जो 5 निवरण की हम बात कर रहे थे वहाँ से निकला हुआ प्रश्न है। और किसी ने कहा कि साहब चॉइसलेस अवेयरनेस पर कुछ बोलिए तो चॉइसलेस अवेयरनेस फिर घूम फिर के आ जाता है। तो अब ये जो प्रश्न है ना कि किसी आइडिया पे अब बहुत सारे लोग उस तरह की बात कर रहे हैं और काफ़ी उग्र हैं, उनसे बात की नहीं जा सकती और आपको पता है गलत हो रहा है, तो क्या करें। जैसे कई इलाकों में आप सुनते होंगे ना कि सैंड माफिया है, दूसरे माफिया हैं, फॉरेस्ट माफिया है। चलो फॉरेस्ट में तो काफ़ी कुछ हद तक फॉरेस्ट ने कंट्रोल कर रखा है, मतलब इस इलाके में तो है, और जगह भी होगा कि आप फालतू पेड़ काट नहीं सकते। मतलब अगर आपके खेत में भी है और वो टिम्बर है तो आप नहीं काट सकते, बहुत मुश्किल होती है, बहुत वो लोग पहुंचते हैं, फिर शायद पेड़ को इतनी जल्दी कर भी नहीं सकते इधर उधर। लेकिन जैसे आप सुनते होंगे कि सैंड माफिया है, कोई इंस्पेक्टर था जिसने कि कहा कि अच्छा मैं तो देखता हूँ इनको, उन्होंने उसी को मार दिया। तो अब यहाँ अब जैसे नेशनलिज्म की आप बात कर रहे हैं, या मतलब कुछ इस तरह के ग्रुप्स हैं जो इस तरह का आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और उस आइडियोलॉजी के प्रति अवर्जन है। अब हम भी रह रहे हैं इसी देश में, वही है माना, तो क्या करेंगे। तो मतलब बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसमें आप ये देखिए कि भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जो मैं करूँगा या करूँगी उससे मेरे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। आपने देख लिया, ठीक है, नहीं होगा। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछिए कि इससे औरों का नुकसान तो नहीं होगा। आपने देख लिया नहीं होगा, तो आप करिए काम को। अब अगर आपने देखा कि अच्छा इससे मेरा नुकसान तो नहीं होगा, हो सकता है भाई। अब जैसे मैं पहाड़ का उदाहरण दूँ, जैसे मैं पेड़ की बात कर रहा था कि अपने खेत से भी नहीं काट सकते, लेकिन वहाँ कट जाते हैं। मतलब जैसे तुन का पेड़ कट जाएगा, उसका चिरान हो जाएगा, सबको पता है, कोई परमिशन नहीं है। लेकिन अगर आपने उसके अगेंस्ट बात उठाई तो वो तो कोई ठेकेदार है जिसके कनेक्शंस हैं, जो ऐसे नहीं काट रहा, वो उसके कनेक्शन है। अगर किसी ने बात आगे बढ़ा दी तो वो तो ले दे के छूट जाएगा, फिर आपसे दुश्मनी हो जाएगी, फिर वो देखेगा आपको। तो अगर उसके लिए तैयार हैं तो एक तो आप अपने को खतरे में डाल रहे, दूसरा आपकी फैमिली खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उनको तो पता होता है, गांव में तो सबको पता होता है कौन कहाँ गया, कौन क्या है। जैसे आजकल कहीं भी जैसे कोई हमारे दोस्त है तो किसी पार्टी के खिलाफ काफ़ी बोल रहे थे, किस पे, सोशल मीडिया पे। तो फिर किसी ने उनसे कहा, उनके शुभचिंतक जो उसी पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन वो जानते थे, उनने कहा भाई एक बात सुन ले, अगर तेरे को ठीक ठाक रहना है, पिटना विटना नहीं है, जेल नहीं जाना है, तो ये जितनी पोस्ट है ना सबको डिलीट कर दे और इस पे मत डालना आगे से। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो उसको समझ आ गई बात, उन्हें तुरंत। तो
अब यहाँ आपने देख लिया कि अच्छा फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं, इची हो रही है आपको, तो फिर आप तरीका ऐसे ढूंढिए कि जिससे कन्फ्रंटेशन ना हो, आप अपनी बात रख सकें ठीक से कि ठीक है भाई मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। कई बार आप रख ही नहीं सकते हैं, जब इस तरह के ग्रुप्स हैं। अब सपोज पाकिस्तान की बात कर लेते हैं हिंदुस्तान के बजाय, कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप हैं जिनका पूरा नेटवर्क है, जो खबरें हम तक आती हैं, मतलब जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि उसमें फौज का पूरा सपोर्ट रहता है, पूरा सरकार का सपोर्ट रहता है। अब सबके सब उससे सहमत हैं ऐसा तो है नहीं, तो कुछ आवाज़ें उठती हैं, तो आवाज़ें उठती हैं तो फिर उनको दबा दिया जाता है। तो मतलब ये भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो इतने टाइम से जेल में हैं तो वो भी इन ग्रुप्स के कारण है। अब पाकिस्तान की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि मतलब हमें वहाँ से कोई खतरा नहीं है, यहाँ के कोई कुछ कहेगा नहीं। तो फिर वहाँ आपको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी कि भाई मेरे लिए ज़रूरी क्या है। कुछ लोग तो एक्टिविस्ट होते हैं कि नहीं हमें तो करना है, तो अंदर रहते हैं। अब सरकार तो अंदर डाल देगी ना, तो कोई पूछने वाला भी नहीं हो, बहुत मुश्किल होती है, आप लड़ते रहो। तो अब जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आ गए, जब आपने देखा कि यार मेरे को अपना डेवलपमेंट, अपने मन का डेवलपमेंट, अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मेरे लिए प्राथमिकता है, ये प्रायोरिटी है, तो फिर आप तरीके देखिए। तो फिर इसमें सवाल आएगा कि अच्छा तो फिर क्या अन्याय को अन्याय न कहें और क्या करें, चुपचाप रहें? फिर से वही बात है कि आप देख लीजिए, उसको कहने में अगर आपको खतरा है, जान का खतरा हो गया, तो फिर चुप रहे। क्यों कहना है फिर? क्यों? फिर जान ही नहीं रहेगी तो फिर तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे ना। और फिर सिर्फ आपकी बात नहीं होती है, फिर आपकी फैमिली है और दोस्त हैं, इधर है उधर है, उनको सबको पता है कि कौन है क्या है। तो वहाँ तो ये देखना पड़ेगा। अब ये तो आपने देख लिया, अब प्रश्न तो ये है ना कि उस अवर्जन का करें क्या। सारा प्रश्न तो अब यहाँ आ गया, आप क्वेश्चन पे बैठे हैं या अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं। जैसे अब पुतिन और उसकी, मतलब रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही थी, अब सब लोग यही कहते हैं कि पुतिन की लड़ाई है ये, और जब ये चला तो द्वेष भाव आया, अरे पुतिन क्यों कर रहा है ऐसे, ऐसे क्या कर रहा। तो फिर मैंने वही सवाल अपने से पूछा, तो कर क्या सकता है, पता कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो स्वीकार कर ले, क्यों ले रहा किसी की साइड? मतलब ठीक है आपकी सिंपैथी हो सकती है यूक्रेन के साथ, या किसी की नहीं भी होगी, किसी की रशिया के साथ होगी, हो सकता है, ठीक है, मतलब वो गलत है, हम नहीं कह रहे कि वो सही है, लेकिन मैं अपना दिमाग उससे ख़राब क्यों करूं? मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि मेरे द्वेष जगाने से वहाँ कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? यहाँ। तो जब यहाँ फ़र्क पड़ रहा है तो मैं इसको पहले ठीक कर लूँ। तब इसको ठीक करने का तरीका क्या है? बुद्ध कह रहे हैं कि 4 फाउंडेशंस ऑफ माइंडफुलनेस, जो 4 सती पट्टान है। तो आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा मैत्री दीजिए दोनों को। कम से कम पुतिन को ये मैत्री दे सकते हैं कि भाई इनको सद्बुद्धि दे। तो जो भी कोई ग्रुप है, कोई आइडियोलॉजी है, जो भी है उसको चला रहे हैं आप, ये मैत्री दे सकते हैं, इनको सद्बुद्धि दे, आप अपना काम करिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। अब आप मतलब बहुत दूर की बात छोड़ दीजिए, आप अपनी फैमिली में कई बार बात नहीं कर सकते। अब मेरी फैमिली में तो सारे एक साइड के सपोर्टर हैं। अब आपने दूसरी साइड की बात कर ली। एक बार किसी ने पूछ लिया मेरी फैमिली में, मैं वैसे वोट ज़्यादा देता नहीं पर एक आध बार मैंने दी, तो उन्होंने मेरे से पूछा किसको दिया, मैंने भी गलती से बता दिया, मतलब ये तो गोपनीय है भाई, क्यों बताना है, बस। तो राशन पानी लेके मेरे पे चढ़ गए, क्यों?
उसको क्यों दी? अच्छा अरे मैंने कहा भाई ये मेरा अधिकार है भाई, मैं किसको दूँ? अब वो क्या है? वो कोई देश उग्रवादी थोड़ी है, देशद्रोही थोड़ी है जिनको मैंने दिया। वो भी चुनाव लड़ा किसी और पार्टी से। नहीं 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 हम तो इसको सब, तो आप अपनी फैमिली में बात नहीं कर सकते आप, बाकी तो दूर की बात छोड़िए। तो अब मूल प्रश्न है कि अब इसका क्या करें, अवर्जन का क्या करें? तो अवर्जन का ये करना है, मैत्री आप बढ़ाइए। जब भी आप साधना कर रहे हैं 5-10 मिनट मैत्री कर लीजिए, अलग से मैत्री कर लीजिए। जिस पे अवर्जन आ रहा है, जब आपका थोड़ा सा ठीक है उस समय आप मैत्री दीजिए। जब मानस ठीक है उस समय मैत्री दीजिए। कम से कम इतनी मैत्री तो आप दे ही सकते हैं कि इनको सद्बुद्धि मिले, ये ठीक रास्ते पर चले। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं, इनकी आइडियोलॉजी ठीक है, मैं उसमें कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये सारी की सारी कहानी जो है अपने को ठीक रखने की है। क्योंकि बुद्ध ने कहा भाई अब दुनिया, ये तो संसार तो ऐसे ही चलेगा। उस समय बहुत लड़ाइयाँ होती थी, अब बुद्ध के रहते हुए कोई लड़ाई ख़त्म थोड़ी हुई, बहुत लड़ाइयाँ होती थी, उसके बाद भी हुई, उस समय भी हुई। तो ठीक है, मतलब जब कोई बुद्ध से एडवाइस लेने आता था वो कहते नहीं लड़ाई ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, लेकिन वो तो होगी ना। तो अब उसके बीच में आप कैसे ठीक रह सकते हैं? क्योंकि ये तो हमेशा चलता रहेगा। अभी आदमी इतना इवॉल्व नहीं हुआ कि ये सब ख़त्म हो जाए। सारी वार्स तो चल रही है ना, आप देखिए कहाँ कहाँ चल रही है। रूस यूक्रेन में, इजराइल फ़लस्तीन में है। अभी तो अमेरिका तो सीधे दूसरे जगह घुस गया और वहाँ से पता नहीं क्या क्या हुआ। मैंने पूरी खबर तो नहीं पढ़ी, वो थोड़ा बहुत देखा मैंने, पता नहीं अब कहाँ हैं वो भाई साहब वेनेजुएला वाले। तो अब ये तो चल रहा है ना पूरा कार्यक्रम। आप उस स्तर पे क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। तब आप अवर्जन जगाते रहेंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सारी बात ये है। तो आप अपने को ठीक रखिए, जहाँ भी है वहाँ आप अपने को ठीक रखिए। अवर्जन के अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं ये सोच के आऊँ यार यहाँ सेंटर बनेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। अब अब ऑनेस्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं हंस भी रहा था क्योंकि आजकल मैं अकेला हूँ, वो दोस्त गए हुए हैं देहरादून, आने वाले हैं 2-4 दिन में। तो मैंने कहा भाई नहीं बनेगा तो ठीक है ना, तो अपना अपना काम कर। तेरा काम क्या है? तेरा काम है ध्यान करना। अब ये ये मीडियम चल रहा है, उस पर जितना गाइड कर सकते हो कर लो, बस ख़त्म कहानी। अब इस पे आप पुश नहीं कर सकते हैं, कई चीज़ों को आप पुश नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ आपको अपने को ठीक रखना पड़ेगा, अपने आसपास ठीक रखना पड़ेगा, वहाँ से ही रहिए बस। सारी की सारी कहानी फिर अपने पे आ जाती है कि आप अपने को कैसे ठीक रखेंगे। तो अपने को ठीक रखने का तरीका वही है, ध्यान करिए, मैत्री करिए, उनके लिए ख़ास तौर पे मैत्री करिए कि इनको सद्बुद्धि दे, इनका भला हो, ये सही रास्ते पे चले। अब मैं अपना काम करता रहूँगा, इसमें यही है। फिर भी और होगा तो आप बताना, फर्दर क्वेश्चन आप पूछना, कोशिश करेंगे। लेकिन सारी कहानी है अपने को ठीक रखने की। अब जो दूसरा सवाल है चॉइसलेस अवेयरनेस का, अगर वो आ जाए तो फिर ये आएगा नहीं, और ये आ भी जाए तो आप देखेंगे कि अच्छा भाई ठीक है। तब ये जो चॉइसलेस अवेयरनेस है, इस पे थोड़ी बहुत बातचीत हमारी हुई है पहले भी। ये जो फ्रेज़ है ये कृष्णमूर्ति से आता है। कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस की बात करते हैं और साथ में ये कह देते हैं कि मेथड कोई है नहीं। ध्यान के लिए वो कहते हैं कि ध्यान कोई सिखा नहीं सकता है, और जो कहता है कि मैं सिखा सकता हूँ वो बहुत एरोगेंट आदमी है। तो वहाँ फिर कृष्णमूर्ति वाले फंस जाते हैं फिर बीच में। अगर इधर उधर नहीं गए तो फंस जाते हैं। फिर वो कहते हैं देखना है। अब देखना क्या है? तो फिर चॉइसलेस
ऑब्जर्वेशन का, चॉइसलेस अवेयरनेस का जो मतलब लगाया जाता है ना, वो एकदम गलत मतलब लगाया जाता है। वो ये मतलब लगाया जाता है कि जो आ रहा है बस उसको देखते रहो, आने दो। वो मतलब नहीं है उसका। तो उसके लिए पहले तो ध्यान करना पड़ेगा। जब ध्यान हो जाएगा थोड़ा बहुत, तब जो बुद्ध कह रहे हैं ना कि भाई ये शरीर और मन के 5 स्कंद हैं। अब एक्चुअली जो निवरण पर्व हमने किया, उसके बाद स्कंद पर्व है, उसमें चर्चा करेंगे। तो एक तो शरीर है, मन के 4 हिस्से हैं। एक तो विज्ञान है, विज्ञान या कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस है। संज्ञा है, संज्ञा मतलब परसेप्शन। संखार है मतलब संस्कार, मेंटल फॉर्मेशन। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वेदना। तो वेदना का मतलब सेंसेशन। वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब कोई रूप देखा आँख ने, कान ने कोई शब्द सुना, नाक ने कुछ सूंघा, मुंह ने कुछ चखा, त्वचा पे कुछ हुआ, मन में कुछ आया। ये 6 इंद्रियां बुद्धिज़्म में 6 कहा जाता है, मन को भी इंद्रिय कहा जाता है। इन पे जो भी कुछ आया, संज्ञा उसको जज करती है कि अच्छा ये है, अच्छा ये इसका पेड़ है, अच्छा ये आवाज़ आ रही है, ये फलानी चिड़िया है, अच्छा उधर है, ये ठीक नहीं है, बदसूरत है, अच्छा ये खूबसूरत है, ये आइडियोलॉजी सही नहीं है, तो इससे और जन आ रहा है। उसने आइडेंटिफाई किया, इवेल्युएट किया, जजमेंट दिया, फिर एक संवेदना हुई शरीर में। उसके हिसाब से अच्छा देखा तो अच्छी होगी, खराब देखा तो खराब होगी, मतलब दुखद होगी। उसके आधार पर एक संस्कार बना, मेंटल फॉर्मेशन बना। और विज्ञान मतलब कि कॉन्शियसनेस, इस सब में भी कॉन्शियसनेस है। उसने जाना, उसको पहले नंबर पर रख लो, आखिर में रख लो, कहीं भी रख लो। ये जो प्रोसेस चल रहा है, जब आपने थोड़ा सा बारीकी से इसको देखना शुरू कर दिया, अच्छा क्या हुआ, हाँ, जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, उधर अभी सीमेंट मिक्सर चल रहा था कुछ देर पहले, मैं बनाने वाला था, फिर मैं रुक गया, अच्छा चलो आप कर लो। तो अभी उनका लंच टाइम है, अभी इतनी जल्दी शायद बनाएंगे नहीं, पर माना वो चल पड़ा तो एकदम से सैया के देखो ये शुरू हो गए। जब आप इस स्तर पे देखना शुरू करते हैं तो तब क्या होगा, आप देखना शुरू कर दिए, अच्छा हाँ ये रूप आया, ये थॉट आया, आप बैठे माना कमरे में, आंख बंद करके बैठे माना, तो आप रूप नहीं सुन रहे, शब्द तो सुन सकते हैं, रूप नहीं देख रहे, शब्द सुन सकते हैं। लेकिन जनरली जो थॉट्स आ रहे हैं, काफ़ी मसाला इधर ही है, बाहर देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं तो थॉट आ गया, अब संज्ञा ने उसको रिएक्शन दिया, संवेदना हुई है, तो माना कि आप रिएक्शन के स्तर पर ही देख रहे हैं। अच्छा ये आ गया, जजमेंट आ गया, ये द्वेष आ गया, ये राग आ गया। अब आपने वो देखने शुरू कर दिए, तो पहले तो ये दिखेगा, द्वेष और राग दिखना शुरू हो जाएगा। एक स्थिति उसको देखते देखते ऐसी आती है कि ये राग द्वेष ड्रॉप हो जाते हैं, और फिर आप सिर्फ देखते हैं, अच्छा ये बेचारा है, एक ड्रॉप आई चली गई, कुछ नहीं, उस आइडेंटिफिकेशन ख़त्म हो गया। वहाँ से चॉइसलेस अवेयरनेस से चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन शुरू होता है। फिर कौन सी संवेदना आ रही, दुखद आ रही, सुखद आ रही, ठीक है, वो सिर्फ उसको देखता है, उसको इवेलुएट नहीं करता। तो चित्तानुपස්සना या आपानापान सती कर रहे हैं, या जो भी साधनाएं कर रहे हैं, जब वो पहले ध्यान के आसपास या उपचार समाधि के आसपास जब पहुँचेगा, वहाँ चॉइसलेस अवेयरनेस, चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन शुरू होता है। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले तो उसमें लोट पलोट लगाएगा। अब कोई राग का ख्याल आ गया, उन्होंने कहा अरे बस किस्मती कह दे के बस देखना है, तो हाँ ठीक है, वो सेंसेशंस आ रही हैं, वो लस्ट के थॉट में अपना निकला जा रहा हूँ, ठीक है, बस देखना ही तो है, वो नहीं है देखना। तो यहाँ से चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन शुरू होगा। लेकिन जब ध्यान का ही पता नहीं है तो वहाँ कहाँ पहुँचेंगे। अब कृष्णमूर्ति वहाँ पहुँचे क्योंकि उन्होंने पहले बहुत ध्यान किए, उसके बारे में उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं।
तो जो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं अपने अनुभव से, उनको लगता है कि अच्छा दूसरे भी इसको शायद पकड़ लेंगे। हो सकता है कोई पकड़ भी ले, किसी ने कुछ काम किया हो तो पकड़ भी ले। हो सकता है 10-20 करोड़ में कोई एक आदमी हो जो पकड़ ले, लेकिन ज़्यादातर तो वह आम आदमी है ना, तो वो कहाँ पकड़ेंगे फिर उसको, जब ध्यान का है ही नहीं, ध्यान करना ही नहीं है। क्योंकि कृष्ण जी मना कर गए कि ध्यान तो करना ही नहीं है, तो फिर वहाँ कहाँ पहुँचेंगे, पहुँच नहीं सकते हैं। तो पहले इसलिए बुद्ध का रास्ता हम कहते हैं कि बहुत सिस्टमेटिक है। मेरे बायसेस आएंगे क्योंकि मैं इस रास्ते पे हूँ, लेकिन उन्होंने सिस्टम दिया भाई, ये है, ये है, ये है, ऐसे करता है मन काम। जैसे पहले साइंटिस्ट कुछ साल पहले तक कहते थे कि ऑब्जेक्टिव है सब कुछ, हम जो देखते हैं ये ऑब्जेक्टिव है। और अब जब क्वांटम ने थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा नहीं यार, ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। जो हम देख रहे हैं ना, एक ही चीज़, एक ही दृश्य देख रहे हैं। इधर जंगल है साल का, इधर चिड़ियाँ बोल रही हैं, मैं सुन रहा हूँ, कोई और सुन रहा है, वो अलग तरीके से देख रहा है, वो अलग तरीके से देख रहा है। सब्जेक्टिव है, हर एक का अपना इंटरप्रिटेशन है, हर एक की सैया अलग तरह से इंटरप्रेट कर रही है। किस तरीके से, जो मेमोरीज़ होंगी, जो मेमोरीज़ हमने बनाई, उनके आधार पे इंटरप्रेट होता है। जैसे अब कई पेड़ हैं जिनके नाम मैं जानता नहीं हूँ, मैं कंटेम्पलेट कर रहा, मैं किसी को पूछ रहा था इसका क्या है नाम, उसने मेरे को कुछ बता दिया लोकल नाम, फिर मैं बहुत हंसा उस पर। बाद में मैंने कहा तू नाम जान के करेगा क्या इसका, मतलब नाम आ गया ना। तब जैसे अब साल में बार बार कह रहा हूँ, साल आ गया, हाँ साल आ गया, ठीक है, पता है भाई, तो पता क्या है उसका, साल तो एक लेबल है ना, साल है क्या, पेड़ है तो ऐसे और पेड़, हाँ ठीक है, यूज के लिए आप कह सकते हैं कि आम का पेड़ है, हाँ भाई इसमें फल आता है, आप खाते हैं, दूसरा है घास का है, इस तरह का है, वो तो ठीक है। बाकी नाम जान के करेंगे क्या, लेकिन वो मेमोरी है ना, संज्ञा उस तरीके से काम करता है, तो मेमोरी के हिसाब से जज होगा। तो जो कुछ आएगा वो मेमोरी के हिसाब से होगा। अब यहाँ मेमोरी ड्रॉप हो गई, जब आप झाना में जाने लग गए तो वहाँ मेमोरी आपकी ड्रॉप होनी शुरू हो गई, ये सारे चीज़ें ड्रॉप होनी शुरू हो गई। जो पहला जाना है वितक विचार पीत सुख एकाग्रता, मतलब कि अभी थॉट है, इनिशियल थॉट है, अप्लाइड थॉट है, मन प्रसन्न है, शरीर में सुख है, एकाग्रता है, वहाँ से ये चीज़ें ड्रॉप होनी शुरू हो गई। फिर विचार भी ड्रॉप हो जाता है, फिर अगले में प्रीति भी ड्रॉप हो जाती है, जो जॉय है वो भी ड्रॉप हो जाता है, फिर तीसरे में सुख भी ड्रॉप हो जाता है, चौथे में कुछ नहीं रहता, ये सारे ड्रॉप हो जाते हैं। तो भाई जब ड्रॉप होने लग गया तो वो असल में चॉइसलेस अवेयरनेस है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, सारी चॉइसेस ही ख़त्म हो गई। दिमाग ने जो ग्रॉस था धीरे 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 हटाना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है। अब कृष्णमूर्ति हमेशा ही क्या चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन में या चॉइसलेस अवेयरनेस में रहते थे? ऐसा तो नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि फूल देख रहे हैं, लुक सर दैट फ्लावर, तो मतलब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेमोरी के आधार पे है, वहाँ थोड़ी है। लेकिन ऐसे क्षण आते होंगे, ऐसी स्थितियाँ आती होंगी कि जब वो उसमें उस स्टेट में रहते हैं। तो हर समय तो उस स्टेट में रहा नहीं जा सकता, हम नहीं रह सकते, अनंत रह सकते हैं, लेकिन हम उसको जान सकते हैं मोमेंटरीली, किसी क्षण में हम उसको जान सकते हैं। कब? जब ध्यान में बैठेंगे, जब ध्यान करेंगे, तब उन स्थितियों में पहुंचा जा सकता है। तो बाकी तो ये ठीक है, बोलने के लिए ठीक है, तो वो ये करने से आएगा। जैसे भी एक साथी बार बार कमेंट करते हैं कि इसको सूक्ष्मता से समझाइए, अभी उन्होंने कहा कि अष्टांग मार्ग को सूक्ष्मता से समझाइए। सूक्ष्मता से समझाने से कुछ नहीं होता भाई साहब, आप करना शुरू करिए उसको, आप उसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। आप शील का जीवन जीना शुरू कर दीजिए, आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए, आप देखना शुरू कर दीजिए आसपास आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस काम को आप कैसे कर रहे हैं, उस काम को आप निपटा रहे हैं या आपको माइंडफुली कर रहे हैं। तो वहाँ से सूक्ष्मता आएगी जब आप करना शुरू कर देंगे। अब सुन के थोड़ी होता है, सुन के तो अच्छा है ना, आपको पता चले, पहले पहले तो ध्यान का तो पता तो चले, शीलों का पता तो चले। अब पता चल गया
मार्ग मिल गया, अब आप उसको एक्सपेरिमेंट करिए अपने साथ। आप देखिए कहाँ क्या आ रहा है, कहाँ आवर्जन आ रहा है, कहाँ राग जाग रहा, कहाँ द्वेष जाग रहा है। तो वहाँ से सूक्ष्मता आएगी जब आप उसको जीना शुरू करेंगे, करना शुरू करेंगे। अच्छा मैं ये कर रहा हूँ तो अच्छा क्या कर रहा हूँ भाई, मैं थोड़ा योगा कर रहा हूँ तो अवेयर हूँ मैं अपनी बॉडी के प्रति, कितना अवेयर हूँ, क्या चल रहा है अंदर। खाना खा रहा हूँ तो इस समय क्या चल रहा है, कोई दोस्त है तो इस समय क्या चल रहा है। एक बार किसी दोस्त से मैं मिला, तो थोड़ी दोस्ती हो गई, तो एक दो मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आ जाओ चाय पे, चाय पी लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। 30-40 मिनट के कन्वर्सेशन में उसने सबकी धज्जियाँ उड़ा दी। तो इसका क्रिटिसिज्म, उसका क्रिटिसिज्म, इसकी बैक बाइटिंग, उसकी बैक बाइटिंग। मैं सुनता रहा, मैंने कहा ये चल क्या रहा है। अच्छा मज़े की बात, वो लोग थे जिनको जानते थे, उनमें से मैं सिर्फ एक को जानता था और मैं किसी को जानता ही नहीं था। फिर जब मैं वापस आया घर में तो मेरे को बहुत हंसी आई। मैंने कहा कमाल है यार, मतलब मेरे को कोई लेना देना है ही नहीं, तो आप मेरे से उसकी बुराई क्यों कर रहे हैं। जिसको मैं जानता हूँ उसकी अगर बुराई कर रहे हैं तो एक बार समझ आती है बात। तो अब ऐसे टॉक्सिक लोग आपको मिल जाएंगे तो क्या करेंगे आप। तो वहाँ तो आपको अपनी समता में रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि हो सकता है आप भी बोल दें कुछ। तो जब आप ध्यान करेंगे तो ये सारी स्थितियाँ आने वाली हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं आप। और आपने ऐसा कर दिया, कहीं गुस्सा कर दिया, कहीं आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना था, झूठ बोल दिया, तो फिर आपको वो कचोटने लगेगा वहाँ। जैसे एक साथी का मेरे को फ़ोन आया कि बोले जी मैं आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताइए। बोले मैंने किसी मित्र से झूठ बोला और कि मैं तो सो ही नहीं पाया, मैं ध्यान ही नहीं कर पाया, वो मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैंने कहा बहुत आपका कल्याण हो गया। साधु साधु साधु, बहुत अच्छा। बोले अच्छा जी। मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि अब आपकी साधना कह रही कि भाई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, शील का पालन करना है। बहुत बढ़िया। तो ये अपने आप आने लग जाएगा कि कहाँ आपको सच बोलना है और कहाँ आपको चुप रहना है। कई बार सच बोलने से भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो ठीक है आप चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। तो ये करने से आएगा। तो चॉइसलेस अवेयरनेस करने से आएगी। अवर्जन आ रहा है उसको कैसे ठीक करना है, वो सब ध्यान से होगा। लेकिन ध्यान करते रहिए तो बातें क्लियर होती रहेगी, सवाल पूछते रहिए।